नमस्कार, मैं हूं भारत कोठियाल और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। इस बार इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो एक ऐसे संगठन से जुड़ी है जिसके पिछले कुछ दिनों में दिए गए स्टेटमेंट ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने पिछले कुछ दिनों में एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तराखंड के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसी को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन पिरसाली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मसूरी से प्रभारी और प्रवक्ता हैं। और उन्हीं से आइए बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, सबसे पहला सवाल, आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीमित्र कैंपेन एक शुरू किया है, तो ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ऑक्सीमित्र कैंपेन शुरू किया है। आपको जैसे कि हम सभी लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें जो मरीज पेशेंट हैं उनके जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर वो ऑक्सीजन कमी होती है और कभी कभी उनको पता नहीं चलता, तो ऐसे में मरीज़ की जान को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते देर हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना पर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए 3 सिद्धांत और 5 बिंदु पर काम किया, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला और पूरे देश ने उसको देखा। और उसी को देखते हुए जो दिल्ली में प्रयोग किए गए, तो जब हॉस्पिटल्स में लोग इधर उधर जाने लगे और लोगों में घबराहट हो गई, तो तब ये कहा गया कि भाई आप जिनको ये सिम्टम आ रहे हैं कोरोना से संबंधित, जो लग रहा कि कोरोना हो सकता है, तो उनको एक तो उनके आसपास के लैब में जांच हो सकती है और पॉजिटिव पाए जाने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में आइसोलेट हो सकते हैं। और उनको सरकार ने एक ऑक्सीमीटर दिया, जो मेरे पास भी है। मैं आपको दिखाऊँ कैसे होता है। मैं एक कैंपेन से ही आ रहा हूँ अभी। तो ये ऑक्सीमीटर इस टाइप का होता है, ये ऑक्सीमीटर है। तो इस ऑक्सीमीटर में छोटा सा है जो फिंगर पर लगाया जाता है आपके, इसको ऑन किया जाता है। ऑन करने पर ये आपके पल्स और ऑक्सीजन, जो बॉडी में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, उसको एक परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। अगर सपोज आपका आता है कि 97 ऑक्सीजन लेवल है, तो इट मीन्स आपका 3% जो रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है। या और अगर ये एक स्वस्थ व्यक्ति में 95 to 99 ऐसे इसकी मात्रा होती है, और अगर ये मात्रा 92 से कम हो जाती है, तो फिर उस केस में उस व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए, लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए, और लोगों के अगर कोई यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उत्तराखंड में बुरा हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का। आज हमारे पास लेबोरेटरीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बहुत बुरा हाल है, लोग त्रस्त हैं, चाहे वो मैदान हो चाहे पहाड़ हो। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी कमी होने की वजह से जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्वयंसेवक हैं पार्टी के, वो सब इस काम में लगे हुए हैं। और हर एक विधानसभा में ये कैंपेन, पूरा 70 के 70 विधानसभा में उत्तराखंड की ये कैंपेन चल रहा है, और जिसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है। और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस कैंपेन से, आम आदमी पार्टी के कैंपेन से। उनको अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उनके घर आ रहे हैं और इस ऑक्सीमीटर के जरिए उनका ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक किया जा रहा है। तो सर, सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिला कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड का जो आपका पेज है उसको हमने स्टडी करा, तो उस पर भी हमने कहीं देखा कि लोगों द्वारा वीडियोस जो है वो आपकी शेयर की गई है। लेकिन सर, जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पर कई जगह पहाड़ी इलाकों पर मूलभूत सुविधाएँ तक जो है उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो इंटरनेट या डिजिटल जैसी टेक्नोलॉजी से कई लोग वंचित हैं, तो उन लोगों तक आप कैसे, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं या कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और अपने जो योजनाएं हैं या जो आने वाले समय के लिए जो आपने रणनीतियां बनाई हैं, किस तरह से उनको बता रहे हैं? देखिए, जब से अरविंद जी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा, उत्तराखंड का विकास कैसे होगा ये भी आम आदमी तय करेगा, तब से उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता बहुत उत्साहित है और आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है। जहाँ तक आपने बात की कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, भिन्न है, दिल्ली से भिन्न प्रकार की है, और आप पहाड़ों में कैसे पहुंचेंगे। मैं ये बता दूं आपको कि लगभग 2012 से आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड में काम कर रहा है। संगठन कोई नया नहीं है, संगठन बहुत पुराना है।
हम एक बार पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और तब से हमारा संगठन चला रहा है और बहुत क्रांतिकारी साथी हमारे जो बदलाव चाहते हैं उत्तराखंड में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी कोई मोहताज नहीं है किसी परिचय का, क्योंकि दिल्ली में जो तीसरी बार सत्ता हमने ली है वो काम के बल पर ली है। दिल्ली की जनता का प्यार था और अरविंद जी को विश्वास था अपने काम पर, तब उन्होंने वोट मांगा था कि अगर हमने काम किया हो तो आप हमें वोट देना, अन्यथा मत देना। और जनता ने भरपूर प्यार दिया और 62 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आम आदमी पार्टी सत्तासीन हुई। तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू आज किसी के लिए कोई नया नहीं है। तो जनता हमें, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे धारचूला हो, मुनस्यार, ज्वार मुनस्यार, कपकोट, पुरोला, सब जगह आम आदमी पार्टी की धूम मच रही। मैं ये कहूँगा कि सभी लोग जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता उन जगहों पर भी लगातार काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम अच्छा आएगा। चुनाव से पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है ताकि जनता को अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं बता सके। लेकिन जितनी भी सरकारें 20 साल में उत्तराखंड में आई, वो अपने पहले एक घोषणा पत्र को ही पूरा नहीं कर पाई। उसमें जो वादे लिखे थे वो जनता के उम्मीदों पे खरी भी नहीं उतरी। तमाम तरह की शिकायतें पहाड़ी इलाकों से लगातार आती रहती हैं। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो हर विधानसभा के लिए एक अलग से घोषणा पत्र तैयार करेगी और एक अलग से पूरे प्रदेश के लिए घोषणा पत्र होगा, यानी टोटल 71 घोषणा पत्र वो तैयार करेगी। तो सर, ये किस तरह संभव होगा? क्योंकि जब एक लोगों के बीच में ये भी बात आ सकती है कि जब एक घोषणा पत्र कंप्लीट नहीं होता सरकार से तो इतना कैसे हो पाएगा? देखिए, इसमें घोषणा पत्र की बात आती है, एक होता पूरे स्टेट का घोषणा पत्र और उसके अलावा विधानसभा, हर एक विधानसभा की अपनी अपनी समस्याएं होती है उनके भौगोलिक क्षेत्र के कारण। वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जो सुविधाएं चाहिए उनके हिसाब से होती है, कहीं पर कुछ नहीं होता, कहीं पर कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर आप एक स्टेट का बनाते हैं तो उसमें वो व्यापकता नहीं आ पाती है, समस्याओं के उन मुद्दों को नहीं ले पाते। इसलिए मुद्दों को व्यापक रूप से अपने मैनिफेस्टो में समाहित करने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा विधानसभा स्तर तक मैनिफेस्टो बनाती है और दिल्ली में भी हमने ये प्रयोग किया और काफ़ी सफल रहा, क्योंकि हर एक विधानसभा से समस्याएं आ जाती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति की। जो सरकारें उत्तराखंड में आज तक रही हैं उनकी इच्छा शक्ति और नीयत नहीं थी, अन्यथा सारे काम बहुत आसान होते हैं। क्योंकि आपके पास 70 विधायक भी होते हैं, आपके पास सरकार होती है, उसके अलावा विधायक भी होते हैं, तो विधायक का भी कर्तव्य बनता है। लेकिन उत्तराखंड में विधायक अपने क्षेत्रों में ना रहकर केवल देहरादून के हॉस्टलों में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि हॉस्टलों में कैसे काम होता है। अभी एक प्रकरण आया कि वो महेश नेगी वाला प्रकरण आया, उसमें हॉस्टल सारे इन्वॉल्व हैं। दूसरा विधायक का प्रकरण आया, तो उन हॉस्टलों में क्या काम हो रहा है ये जनता अब जानती है। तो जबकि विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए और आम आदमी पार्टी की सरकार में विधायक अपने क्षेत्रों में होते हैं और वहीं पर वो काम करते हैं। उनके अलग अलग जगह पर कैंप ऑफिस होते हैं और जनता उन तक आसानी से पहुंच सकती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये मैनिफेस्टो पूरा करना, अपने वायदे पूरा करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सभी लोग बराबर काम करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है। सर, दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड का विकास मॉडल बनेगा, ये बार बार कहा जा रहा है ये वाक्य। तो जो दिल्ली है वो एक मैदानी राज्य है और उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी राज्य है। वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक परेशानियाँ, स्थितियाँ सब अलग हैं। तो इस हिसाब से बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर ही विकास मॉडल बनेगा, तो ये किस तरह संभव है? देखिए, दिल्ली का मॉडल पूरी तरह से उत्तराखंड में लागू होगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली का अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड की अपनी परिस्थितियां हैं, लेकिन कुछ मुद्दे बड़े कॉमन हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, शिक्षा का बुरा हाल है उत्तराखंड में, स्वास्थ्य बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड में, रोजगार कहीं पता नहीं है रोजगार बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो चुकी है। केवल पंजीकृत अगर बेरोजगारों की बात करूं तो 10 लाख को पार कर चुकी है और वैसे कितने बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं और सरकार उन पर डंडा चलाती रहती है। अपना एजेंडा उनका यह है कि बेरोजगारों को दबाओ, जनता के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल उनको अपने हितों को साधने से मतलब है। अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड में फेल है। आप अगर बात करें कि और भी इसके अलावा और भी यहाँ पर मुद्दे हैं, उत्तराखंड के मुद्दे थोड़ा सा दिल्ली से भिन्न हैं। जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड हमारा बना था, जल जंगल जमीन और पहाड़ के सर्वांगीण विकास को लेकर और पलायन को रोकने के लिए इस उत्तराखंड पर्वतीय राज्य की मांग हुई थी। आम आदमी पार्टी उन सभी मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह से समाहित करेगी और उनका समाधान निकालेगी। और समाधान बहुत आसान है। समाधान का रास्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से निकलता है। अगर व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो और चीज़ें व्यक्ति खुद कर लेते हैं। सर, खबरों के अनुसार माने तो भाजपा के
भाजपा ये मानती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में उनके लिए चुनौती नहीं है। भाजपा के नेता ने तो ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ घोषणा ही करती है, जैसे गोवा में पूर्ण बहुमत की, पंजाब में शपथ की और मोदी जी को हराने की वाराणसी में, काशी में, तो लेकिन सिर्फ वो दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई, ऐसा एक भाजपा के नेता जी का कहना है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका कहना है। वो दिल्ली में भी कहते थे कि 1 सीट आएगी, 2 सीट आएगी, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल आम आदमी पार्टी ने किया ये सब जानते हैं, और ये एक बार नहीं कई बार हमने वहाँ पर करके दिखाया है। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सब जनता जब बदलाव के लिए खड़ी हो जाती है, जब जन आंदोलन हो जाते हैं, तो वो जन आंदोलन की आंधी में बड़े बड़े दावे करने वाले बड़े बड़े लोग उखड़ जाते हैं और आम आदमी सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो जनता का प्यार है, जनता के हितों के लिए जब लोगों की मंशा होती है और जब नेताओं की मंशा अगर लोग हित में होता है तो जनता उनका साथ देती है। और मुझे पता है, मुझे लगता है कि इस बार उत्तराखंड में जनता आम आदमी पार्टी के साथ लगकर अपने उम्मीदों के लिए सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की जनता को तय करना होगा कि इस बार सरकार राजनीतिक हितों के लिए बनानी है या फिर अपने हितों के लिए बनानी है। भाजपा और कांग्रेस जो है लंबे समय से उत्तराखंड की सत्ता पर राज कर रहे हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी उत्तराखंड में पार्टी है। वो पार्टी जो है, लेकिन हमेशा से जो जनता है उत्तराखंड की वो कांग्रेस और भाजपा को ही चुनती आई है। तो इस तरह आप यूकेडी को किस रूप में देखते हैं? एक विपक्ष के रूप में देखते हैं या भविष्य में आने वाले समय में अगर संभव हो सकता है गठबंधन? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जहाँ तक आप इस पार्टी का बात यूकेडी की बात कर रहे हैं, यूकेडी के लिए कभी जगह यहाँ पर होगी, लेकिन अब जगह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब भी उनको मौका मिला उनके जो नुमाइंदे चुने गए, जनता ने जिन पर भरोसा किया, वो कभी कांग्रेस की गोद में बैठे, कभी बीजेपी की गोद में बैठे और सत्ता का सुख भोगना उन्होंने अच्छा समझा, लोगों के दुख दर्द को समझने के बजाय। तो इसलिए जनता ने उसको नकार दिया है। अब जनता एक विकल्प के तलाश में है, लेकिन जनता को विकल्प नहीं मिल पाता है, इसलिए वो एक बार कांग्रेस को बनाती है, एक बार भाजपा को बनाती है, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में जनता की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। सर, जैसा आपने अभी बताया कि जो प्रदेश में 2012 से जो आम आदमी पार्टी एक्टिव है और 2014 में भी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव जो है लड़ा था, तो उस समय जो 70,000 के करीब लोगों ने आपको मत भी दिए थे, लेकिन जो लोग उस समय आम आदमी की पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे वो लोग आज पार्टी के साथ नहीं हैं। तो क्या ये परेशानी एक चुनौती के रूप में सामने आ सकती है कि जो लोग उस समय लड़े थे वो लोग अब पार्टी के साथ नहीं हैं, या फिर उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग पार्टी के साथ नहीं है। उनमें से 4-5 लोगों ने जिन 5 लोगों ने चुनाव लड़ा था, उसमें से जो हमारे एक प्रत्याशी की मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरे हरीश आर्या जी थे, वो हमारे साथ हैं, राकेश नेगी जी हमारे साथ हैं, और 1-2 लोग इस वक्त नहीं दिख रहे हैं और हम उनके भी संपर्क में हैं। अगर वो आना चाहेंगे तो उनकी मर्जी है। दरअसल 2017 में पार्टी ने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा, उस वजह से कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अलग रास्ता अपनाया, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी फिर से स्वागत करती है। और ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कोई आपसी द्वेष या ऐसा है। जो गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं, और जो आएंगे उनका फिर स्वागत है। तो सर, क्या ये भी मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें भी उत्तराखंड से आप लड़ेगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हर चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी उत्तराखंड के, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, सभी में अपना प्रतिभाग करेगी और सभी चुनाव लड़े जाएंगे। जी, चलिए सर, आखिरी सवाल है, और ये सवाल ये है कि सर, 2 राजधानी, प्रदेश की 2 राजधानी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, इस पर आम आदमी की क्या राय है? देखिए, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पर आज सरकार कर्ज में डूबी हुई है, सरकार ने जनता के सर पर कर्जा मढ़ दिया है। 3,000 करोड़ के कर्ज पर उत्तराखंड हमें मिला था, आज 60-70 हज़ार करोड़ पहुँचने वाला है, और उसमें भी वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सबसे ज़्यादा कर्जा लेकर 17-18 हज़ार करोड़ का कर्जा आज लेकर ये कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया है। तो ऐसे में 2-2 राजधानियों का खर्च कैसे सहन करेगा उत्तराखंड? ये बहुत एक विचारणीय विषय है, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड
में एक ही राजधानी होनी चाहिए और वो भी स्थायी होनी चाहिए। तो सर वो पहाड़ी क्षेत्र में होगी या जैसे मैदानी क्षेत्र देहरादून? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए उत्तराखंड राज्य का अपना एक इतिहास रहा है, इस राज्य आंदोलन में बहुत लंबा संघर्ष रहा है और लोगों को बड़ी उम्मीद और थी इस आंदोलन के बाद कि जो लखनऊ से बजट मिलता था वो बजट जब आते आते आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता था, तो पर्वतीय राज्य ऐसे ही रह गया, पर्वतीय क्षेत्र की अनदेखी हुई। तब यहाँ से एक आवाज़ आई कि हम अपना विकास अपने आप करेंगे और हमें इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। और यहाँ के लोगों को ये लगा कि अगर उस बजट को हम अपने आप खर्च करेंगे अपने समस्याओं पर तो शायद बेहतर तरीके से चलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद जो विकास उत्तर प्रदेश में के समय में हुआ करता था उससे भी कम हुआ, और जितना उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ उससे भी दोगुना भ्रष्टाचार हमारे ही लोगों ने हमारी जनता के साथ किया। तो ऐसे में जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, तो मुझे लगता है कि जनता की राय इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है और उत्तराखंड की जनता से इन सरकारों ने पूछना चाहिए था राजधानी के बारे में, क्योंकि जितना जनता का इन्वॉल्वमेंट सरकार चलाने में होगा तो उतना सरकारों के लिए भी आरामदायक होगा और इस प्रदेश के हित में भी होगा। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता की जो राय होगी वो होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन प्रसाली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मसूरी से प्रभारी और प्रवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर, किन परेशानियों को लेकर, जनता की किन किन मुद्दों को लेकर सोच रही है, ना कि समझ रही है, बल्कि उस पर एक नया विकास का मॉडल बनाने पर भी विचार कर रही है। लेकिन इस बात से ये तो साफ हो गया है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा 2022 का, वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है ये आपको हम बताएंगे अगली रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।